चंद्रयान 2 ने मचाया कामयाबी का कोहराम। अब इसरो का चंद्रयान 3 पर सबसे बड़ा ऐलान। भारत के चंद्रयान ने चांद पर खोजा रहस्य। जिस मिशन को फेल बताया जा रहा था, उसी ने कर दिया है चंद्रमा पर बड़ा खुलासा। दोस्तों, पूरी दुनिया में लोग दो तरह से सोचते हैं। एक वो होते हैं जो हमेशा संभावनाओं की खोज करते हैं, हमेशा पॉजिटिव होते हैं, और एक वो होते हैं जिन्हें हर जगह नेगेटिविटी ही दिखाई देती है। वो मैदान में उतरने से पहले अपनी पराजय की कल्पना कर लेते हैं, और ऐसा सोचकर वो कभी भी जंग का हिस्सा ही नहीं बन पाते, और न ही वो अपनी कभी पहचान बना पाते हैं, न कोई बड़ी अचीवमेंट कर पाते हैं। लेकिन विज्ञान एक ऐसा क्षेत्र है जो पूरी तरह से संभावना और नई उम्मीदों पर टिका है। अगर वैज्ञानिक उम्मीदें छोड़ दें तो दुनिया को बर्बादी से कोई नहीं रोक सकता है। और अगर बात करें भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो की, तो वो एक ऐसे जुनून का नाम है जो कभी हारना नहीं जानता। दोस्तों, जिस चंद्रयान 2 को फेल बताकर कुछ देश भारत के मिशन का मजाक बनाने की सोच रहे थे, उसी चंद्रयान 2 ने चांद पर बड़ा धमाका कर दिया है, जिसके बाद दुनिया भर के वैज्ञानिक हैरान हो गए हैं। देश के दुश्मन चीन की नींद उड़ गई है। नासा से ना उगलते बन रहा है और ना ही निगलते। चंद्रयान 2 ने पूरी तरह दुनिया को यह बता दिया है कि भारत की ताकत को कमजोर आंकना कितनी बड़ी गलती है। सवाल उठता है कि जिस चंद्रयान को फेल बताकर कुछ लोग खुशी से पागल हो रहे थे, भारत के अंतरिक्ष मिशन मजाक बनाने की कोशिश कर रहे थे, उसने अब ऐसा क्या कर दिया है कि स्पेस की दुनिया हैरान हो गई है। दुनिया के साइंटिस्ट भारत के दमखम को सलाम कर रहे हैं। क्या चंद्रयान 2 काम करने लगा है? इसने किस तरह से बड़ी खोज की है? इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको बाद में देंगे, लेकिन पहले चंद्रयान के बारे में कुछ चीजें जानना बेहद जरूरी हो जाता है। दोस्तों, इसरो लगातार अपने दमखम से भारत की ताकत आसमान में बढ़ाने में लगा रहता है। पीएम मोदी के आने के बाद इसरो 2 गुनी तेजी से काम पर लगा हुआ है, क्योंकि पीएम मोदी ये जानते हैं कि अंतरिक्ष में आगे बढ़े बिना जमीन में आगे बढ़ना बेहद मुश्किल है। भारत को महाशक्ति बनाने के लिए बेहद जरूरी है कि भारत जमीन के साथ आसमान में भी अपनी ताकत का दमखम दिखाए, और इसी के बाद इसरो बेहद तेजी से एक साथ बहुत से मिशन पर काम में लगा हुआ है। इसरो पर पीएम कितना कंसंट्रेट करते हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लग जाता है कि जब चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ, उस वक्त पीएम मोदी खुद इसरो केंद्र में वैज्ञानिकों के साथ मौजूद थे। चंद्रयान 2 के जरिए भारत इतिहास रचने से बस कुछ ही दूरी पर आ गया था। अगर सब कुछ ठीक रहता तो भारत दुनिया का पहला देश बन जाता जिसका अंतरिक्ष यान चंद्रमा की सतह के दक्षिण ध्रुव के करीब उतरता। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन ने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाई थी, लेकिन दक्षिण ध्रुव पर नहीं। कहा जा रहा है कि दक्षिण ध्रुव पर जाना बहुत जटिल था, इसीलिए भी भारत का मून मिशन चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर दूर रह गया था। चंद्रयान 2 जब चंद्रमा की सतह पर उतरने ही वाला था तो लैंडर विक्रम से संपर्क टूट गया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनने के लिए इसरो मुख्यालय बेंगलुरु पहुंचे थे, लेकिन आखिरी पल में चंद्रयान 2 का 47 दिनों का सफर अधूरा रह गया। सवाल उठता है कि आखिर किन वजहों से भारत का यह बहुप्रतीक्षित मिशन कामयाब नहीं हो पाया था। क्या यान में कोई तकनीकी खराबी आ गई थी, या लॉन्चिंग के वक्त कोई गड़बड़ी हो गई? देशवासियों का आखिरी वक्त मायूस क्यों होना पड़ा? तो दोस्तों, आखिरी पलों में विक्रम लैंडर का संपर्क ग्राउंड स्टेशन से टूट गया। इसरो के चेयरमैन डॉक्टर के सिवन ने बताया कि जब इसरो का विक्रम लैंडर 2.1 किलोमीटर चांद की सतह से दूर था, तभी ग्राउंड स्टेशन से संपर्क टूट गया था। विक्रम लैंडर से भले निराशा मिली है, लेकिन ये मिशन नाकाम नहीं रहा है, क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर चांद की कक्षा में अपना काम कर रहा है। इस ऑर्बिटर में कई साइंटिफिक उपकरण हैं और अच्छे से काम कर रहे हैं। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर का जो प्रयोग किया गया था, इसमें जरूर झटका लगा है। दोस्तों, इसी ऑर्बिटर ने एक चौंकाने वाली खबर दी है, जिसने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है। एसएसएलवी की असफलता से मायूस हुए देश को चंद्रयान 2 ने खुशखबरी दे दी है, और इसे देख इसरो को शुक्रिया कह रहा है। तो दोस्तों, आखिर चंद्रयान ने क्या खुशखबरी दी है? क्यों मायूस हुए देश की आंखों में चमक आ गई है? इसरो का कॉन्फिडेंस लेवल हाई है? जी हाँ दोस्तों, इस बारे में डिटेल जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए, आप खुशी से नाच उठेंगे। एसएसएलवी पर बेहद खुश हो रहा था चीन। अब इसरो कर रहा पूरे 19 मिशन की तैयारी। जल्द ही चंद्रयान 3 भरेगा आसमान में उड़ान। दोस्तों, भारत की शान इसरो के चंद्रयान 2 ने चांद से सबको चौंका दिया है। भारत के दूसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 2 ने चंद्रमा पर पानी के अणुओं की मौजूदगी का पता लगाया है। मिशन के दौरान मिले आंकड़ों से यह खुलासा हुआ है। चंद्रयान 2 मिशन का ऑर्बिटर वर्तमान में भी चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा है। इसकी बदौलत ही आंकड़े मिले हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के पूर्व अध्यक्ष AS किरण कुमार के सहयोग से लिखे गए एक रिसर्च पेपर में कहा गया है कि चंद्रयान 2 में लगे डिवाइस में इमेजिंग इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर नाम का एक डिवाइस भी है, जो ग्लोबल साइंटिफिक डेटा प्राप्त करने के लिए 100 किलोमीटर की एक ध्रुवीय कक्षा से संबंधित काम कर रहा है।
IIRS से मिले शुरुआती डेटा से चंद्रमा पर 29 डिग्री उत्तरी और 62 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच व्यापक जलयोजन और अमिश्रित हाइड्रोक्सिल और पानी के अणुओं की मौजूदगी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इसमें कहा गया है कि प्लेजियोक्लेस प्रचुर चट्टानों में चंद्रमा के अंधकार से भरे मैदानी इलाकों की तुलना में ज्यादा हाइड्रोक्सिल या संभवतः H2O अणु पाए गए हैं। चंद्रयान 2 से भले ही उम्मीद के मुताबिक परिणाम न मिले हों, लेकिन इससे संबंधित यह घटनाक्रम काफी मायने रखता है। भारत ने अपने दूसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को चांद के लिए रवाना किया था। हालांकि इसमें लगा लैंडर विक्रम उसी साल 7 सितंबर को निर्धारित योजना के अनुरूप चांद के दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल नहीं रहा, जिसकी वजह से पहले ही प्रयास में चांद पर उतरने वाला पहला देश बनने का भारत का सपना पूरा नहीं हो पाया। चंद्रयान 2 के लैंडर के भीतर प्रज्ञान नाम का रोवर भी था। मिशन का ऑर्बिटर अब भी अच्छी तरह काम कर रहा है और ये देश के पहले चंद्र मिशन चंद्रयान 1 को आंकड़े भेजता रहा है, जिसने चांद पर कभी पानी के सबूत भेजे थे। तो दोस्तों, अगर सफलता मन मुताबिक ना मिले तो उसे असफलता नहीं, वो एक्सपीरियंस मानना चाहिए, जो सफलता के लिए बेहद जरूरी है। और अब इसीलिए भारत ने कामयाबी का शंखनाद करने के लिए चांद के तीसरे मिशन के लिए तेजी से आगे बढ़ चुका है। जल्द ही चंद्रयान 2 कामयाबी का इतिहास रचकर देश का गौरव बढ़ाएगा। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि चंद्रयान 3 कब तक लॉन्च होगा? इसके पीछे इसरो का क्या है टारगेट? तैयारियां कहां तक पहुंच पाई हैं? तो दोस्तों, अंतरिक्ष विभाग ने लोकसभा में मून मिशन में देरी से जुड़े सवालों के जवाब में टाइमलाइन जारी की थी। अंतरिक्ष विभाग ने लिखित जवाब में कहा कि चंद्रयान 2 मिशन से मिली सीख और वैश्विक एक्सपर्ट्स के सुझावों के आधार पर चंद्रयान 3 पर काम चल रहा है। विभाग ने आगे कहा कि उसने जरूरी टेस्ट पूरे कर लिए हैं और लॉन्च अगस्त 2022 के लिए निर्धारित किया गया है। मिशन में लगातार हो रही देरी के कारणों के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण चल रहे कई मिशन प्रभावित हुए हैं। अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों और नए पेश के लिए गए मांग संचालित मॉडल की पृष्ठभूमि में परियोजनाओं की प्राथमिकता तय की गई है। चंद्रयान 3 मिशन को 2021 में लॉन्च किया जाना था, लेकिन महामारी की वजह से इसमें देरी हुई है। दोस्तों, चंद्रयान 3 मिशन ने अक्टूबर 2008 में शुरू किए गए पहले चंद्रयान मिशन से काफी मदद ली है। पहले चंद्रयान मिशन के जरिए चांद की सतह पर पानी के सबूत खोजे गए थे। तीसरा मून मिशन चंद्रयान 2 के चांद पर क्रैश होने के बाद होने वाला है। चंद्रयान 2 मिशन के तहत लैंडर और रोवर दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे, लेकिन इसका ऑर्बिटर अभी भी चंद्रमा की सतह पर ऊपर घूम रहा है। इसरो चंद्रयान 3 के साथ इस ऑर्बिटर का इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है। इन सब के साथ एक और धमाकेदार खबर उन लोगों के लिए है जो SSLV की असफलता पर जश्न मना रहे हैं। इसरो इस बार अंतरिक्ष में 19 बड़े मिशन के साथ दुनिया में बवंडर मचाने वाला है। तो भारत की कामयाबी से बेचैन होने वाले ऐसे 19 झटकों का सामना करने को तैयार रहें। दोस्तों, इसरो की इन तैयारियों पर आप क्या सोचते हैं? हमें बताना ना भूलें।